So, hello everyone. I am Faraz Tehsil and I am from Armite College, MMS department. So today we are going to discuss about application of marketing, theory and practice. This is an introduction to the subject. So let's start. So the application of marketing refers to the practical use of marketing principles, strategies, and technique to promote product, service, or brand to a target audience. See, एप्लीकेशन ऑफ मार्केटिंग क्या है कि जितने भी प्रैक्टिकल स्टेप्स हम लेते हैं किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए या कोई भी स्ट्रेटेजी हम इम्प्लीमेंट करते हैं प्रोडक्ट सेल करने के लिए, तो वो एप्लीकेशन ऑफ मार्केटिंग कहलाता है। दैट मीन्स कोई सा भी प्रैक्टिकल एक्टिविटी हो मार्केटिंग में, वो एप्लीकेशन ऑफ मार्केटिंग कहलाता है। ठीक है, तो इट इन्वॉल्व एक्टिविटी सच एज मार्केटिंग रिसर्च, एडवर्टाइजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, ब्रांडिंग। देखो इसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है। मार्केट रिसर्च, कोई भी कंपनी, हर एक कंपनी अपने प्रोडक्ट को या अपने ब्रांड को इवेल्युएट करने के लिए मार्केट रिसर्च करती है। एडवर्टाइजिंग इसके अंदर इंक्लूड है, डिजिटल मार्केटिंग ये सब इसमें ही इंक्लूड है। ठीक है, सेल्स प्रमोशन है और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये सब एप्लीकेशन ऑफ मार्केटिंग के अंडर ही आता है। नेक्स्ट स्लाइड। प्रोडक्ट मार्केटिंग। सो व्हाट इज प्रोडक्ट मार्केटिंग? This involves creating and promoting product based on customer needs. See, प्रोडक्ट मार्केटिंग क्या है? ऐसे प्रोडक्ट को क्रिएट करना जो कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, कंपनी कंडक्ट मार्केट रिसर्च टू आइडेंटिफाई डिमांड, डेवलप प्रोडक्ट एंड पोजीशन देम इफेक्टिवली। सी, अब प्रोडक्ट मार्केटिंग तो हमें पता चल गया कि क्या है, कि कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डिजाइन करना। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कस्टमर की नीड क्या है? तो उसके लिए हम रिसर्च करेंगे, मार्केट रिसर्च, सर्वे करेंगे। ठीक है, इससे हमें पता चलेगा कंज्यूमर का नीड्स क्या है। उसके बाद कंज्यूमर के नीड्स जानने के बाद उसी अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट डेवलप करेंगे और उसे पोजीशन करेंगे इफेक्टिवली। पोजीशन के बारे में हम लोग अभी आगे बात करेंगे कि पोजीशन क्या होते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है? एप्पल। एप्पल क्या करता है? अपने आईफोन को यूनिक फीचर से मार्केट करता है। ठीक है, और क्या कस्टमर को क्या चाहिए? कैमरा क्वालिटी अच्छा चाहिए, तो उसने कैमरा क्वालिटी अपना अच्छा बनाया। ठीक है, ये एक एग्जांपल है। नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। ब्रांडिंग। ब्रांडिंग ब्रांडिंग इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ यूनिक आइडेंटिटी। ओके, ब्रांडिंग क्या है? अपना मार्केट में एक यूनिक आइडेंटिटी बनाना। हर कंपनी को अपना यूनिक आइडेंटिटी हर कंपनी ही चाहती है कि उसका एक यूनिक आइडेंटिटी हो मार्केट में। ठीक है, जो उसको बाकी के कंपनी या कॉम्पिटिटर से अलग करे। इसके लिए एक ब्रांडिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? कस्टमर लॉयल्टी। कस्टमर लॉयल्टी रहेगी तभी एक ब्रांड बन सकता है। ठीक है, ए ब्रांड, स्ट्रॉन्ग ब्रांड बिल्ड ट्रस्ट एंड कस्टमर लॉयल्टी। ठीक है, कस्टमर लॉयल्टी से ही बड़ा ब्रांड बनेगा, और बड़ा ब्रांड रहेगा तो और कस्टमर लॉयल्टी आएगी। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, कस्टमर लॉयल्टी अगर नहीं रहेगी, कोई ओकेजनली कोई अगर पीपल परचेस करेंगे तो वो भी ब्रांड हो सकता है, पर वो मुश्किल होगा थोड़ा। लेकिन अगर कस्टमर लॉयल रहेंगे तो वो ब्रांड, वो बड़ा ब्रांड होगा, क्योंकि उसका परचेस ज्यादा होगा, उसका मार्केट में नाम ज्यादा होगा। कोई भी लोग अगर परचेस करेंगे तो वो नाम करेंगे, अच्छा प्रोडक्ट रहेगा तो नाम करेंगे। फॉर एग्जांपल हम नाइकी का ही लेते हैं, तो अगर अच्छा रहता है तो हम तारीफ ही करते हैं उसका। जैसे एग्जांपल यहाँ क्या, नाइक जस्ट डू इट स्लोगन एंड शूज लोगो मेक इट इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल एंड एसोसिएटेड विद एथलेटिक एक्सेलेंस। सी, नाइक का जो जस्ट डू इट, जो उसका स्लोगन है, वो बहुत पहले से अभी तक चला रहा है। तो जस्ट डू इट एक सेंटेंस भी है, तो जब भी हम ये वर्ड कहीं भी सुनते हैं, जरूरी नहीं कि वो नाइक के एडवर्टाइज हो या नाइक के सेंस में ही कोई बोल रहा है, जस्ट डू इट हम कभी भी सुनते हैं, हमारे कानों तक ये बात आती है, तो हमें यही लगता है कि अरे ये तो नाइक का स्लोगन है। तो नाइक ने अपने जस्ट डू इट स्लोगन को इस तरीके से पोजिशन किया, इस तरीके से ब्रांड किया है कि हमारे दिमाग में बस गया है ये जस्ट डू इट। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। एडवर्टाइजिंग, आई थिंक एवरीवन नोज अबाउट एडवर्टाइजिंग। So, what is advertising? Advertising spread awareness through different media channels such as TV, social media, billboard, and online ads. See, basically, advertising educate people about the product of a company, of any company. Okay, एडवर्टाइजिंग क्या करता है कि पीपल को एजुकेट करता है, लोगों को बताता है कि ये इस कंपनी का प्रोडक्ट है।
ठीक है, किस मीडियम से बताता है, वो टीवी चैनल से भी हो सकता है, सोशल मीडिया से भी हो सकता है, बिल बोर्ड जो होर्डिंग लगती है उससे भी हो सकता है, और किससे हो सकता है, ऑनलाइन एड से भी हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका क्या है, LIC कमर्शियल यूज इमोशनल स्टोरी लाइन टू कनेक्ट विद कंज्यूमर वर्ल्ड वाइड। जैसे LIC क्या इमोशनल स्टोरी लाइन दिखाती है कस्टमर से कनेक्ट करने के लिए, तो ऐसे ही और भी सारी कंपनी है, जैसे अमूल बटर एक ही स्टोरी लाइन फॉलो करती है एडवर्टाइजिंग। तो ये सब कंपनी क्या है, यही एडवर्टाइजिंग हुआ। वो जरूरी नहीं कि वो टीवी एड ही हो, वो एक बिलबोर्ड में भी हो सकता है, या हमें ऑनलाइन पॉपअप एड जो आता है वो भी हो सकता है, या वो यूट्यूब पे वीडियो एड आता है वो भी एडवर्टाइजिंग हुआ। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। सो डिजिटल मार्केटिंग वेरी बेसिक। With the rise of the internet, business leverage digital platform to reach a broader audience through। ठीक है, तो जब से इंटरनेट फैला है, जब से पूरे वर्ल्ड में, तब बिजनेस क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपना बिजनेस को स्प्रेड करने का मौका मिला है उन्हें। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, फर्स्ट है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है कि एक कीवर्ड्स फिक्स होता है। ठीक है, तो वो कंपनी वो कीवर्ड्स गूगल या और भी सर्च इंजन कंपनी को देती है कि कोई भी स्पेसिफिक कस्टमर इस कीवर्ड्स को सर्च करे तो हमारा वेबसाइट ऊपर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, फ्लिपकार्ट है, वो गूगल को वो क्या कर रही है, पैसे दे रही है, किस लिए कि कोई कंपनी सॉरी कोई भी इंसान, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी कंज्यूमर कस्टमर एक स्पेसिफिक कीवर्ड सर्च करे। फॉर एग्जांपल वो कीवर्ड क्या होगा, ऑनलाइन शॉपिंग। कि कोई भी अगर कंज्यूमर ऑनलाइन शॉपिंग गूगल पे सर्च करता है तो फ्लिपकार्ट का वेबसाइट सबसे ऊपर शो होना चाहिए। इस प्रोसेस के लिए कंपनी गूगल को पे करती हैं। तो इसी प्रोसेस को हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। दूसरा क्या है, सोशल मीडिया मार्केटिंग। फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, ये इसके थ्रू आप या आपको यूट्यूब ऐड हो गया, इसके थ्रू आप जितने भी ऐड देखते हैं ना, उसे सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं। नेक्स्ट है ईमेल मार्केटिंग। हम अगर कहीं साइन अप करते हैं, फॉर एग्जांपल किसी भी वेबसाइट पे अपन ने साइन अप किया, हमारे साइन अप करने के बाद तरह तरह के उस वेबसाइट से मेल आने लगते हैं, कुछ ऑफर्स। फॉर एग्जांपल स्पॉटिफाई पे हमने अपने जीमेल से साइन अप किया, तो उस पे स्पॉटिफाई के ये आने लगेंगे, एडवर्टाइजमेंट आने लगेंगे कि हमारा प्रीमियम सिर्फ 59 में 1 मंथ के लिए। तो ये ईमेल मार्केटिंग हुआ। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च क्या है, ये दिस इन्वॉल्व गैदरिंग डेटा ऑन कस्टमर प्रेफरेंस, मार्केट ट्रेंड्स एंड कॉम्पिटिटर टू मेक इन्फॉर्म्ड बिजनेस डिसीजन। ओके, सो कोई भी कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले मार्केट में रिसर्च करती है कि कंज्यूमर को ये प्रोडक्ट कैसा लगेगा, या हमारा जो प्रोडक्ट आइडिया है कंज्यूमर के अकॉर्डिंग उसमें हम कुछ चेंज कर सकते हैं क्या। ठीक है, नेक्स्ट, पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन क्या है, कंपनी को हेल्प करती है अपना पब्लिक इमेज ठीक करने में। ओके, मतलब पब्लिक के दिमाग में अगर उस कंपनी को लेकर निगेटिविटी बैठ गई है, तो वो कंपनी क्या करती है, वो एक एक्टिविटी करती है जिससे कि उसका रिलेशन वापस से कंज्यूमर से ठीक होने लगता है, कंज्यूमर के दिमाग में एक अच्छा पर्सपेक्टिव बैठने लगता है उस कंपनी के बारे में। ओके, नेक्स्ट करते हैं, सेल्स प्रमोशन। तो सेल्स प्रमोशन इज नथिंग बट द ऑफर गिवन बाय कंपनी ऑन देयर प्रोडक्ट। सी, whenever we go to DMart or Reliance Smart, what we saw, get 40% off, buy one get one free. So these kind of offer are called sales promotion. Okay, next, customer relationship management. Business uses CRM tool to maintain a strong relationship with customer through personal communication and service. See, कस्टमर रिलेशनशिप जो है मैनेजमेंट है, वो क्या एक प्रोग्राम है जिसके थ्रू कंपनी अपने कस्टमर से अपना रिलेशनशिप मैनेज करती है। ठीक है, कस्टमर फॉर एग्जांपल स्टारबक्स क्या करती है कि अपने कस्टमर को ऑफर पॉइंट देती है कि वो बार बार आए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने 1500 का स्टारबक्स में परचेस किया है, ठीक है, तो स्टारबक्स उसके बदले उसको 100 का या 200 का वाउचर देगी, जो कि नेक्स्ट टाइम जब वो आएगा तो उससे रिडीम रिडीम कर सकता है वो। इससे क्या होता है, रिपीट परचेस बढ़ता है कंपनी का। ठीक है, वो कस्टमर बार बार
कंपनी के ही पास आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है इवेंट मार्केटिंग। Company host or sponsor event to showcase their product and interact with audience. Okay, see, event marketing is something that when a company जो रहती है वो कोई event host कर दी जिसमें वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, कोई भी आर्टिस्ट रहते हैं वो अपने गैलरी की इवेंट रखते हैं, वो अपने शोकेस पेंटिंग लगाते हैं जहाँ पे लोग फ्री में आके देखते हैं। उससे क्या होता है कि उनके पेंटिंग का एडवर्टीजमेंट होता है, उसके बाद लोगों को पसंद आती है तो फिर वो पेंटिंग उनसे खरीदते हैं। ये इवेंट मार्केटिंग है। ओके, नेक्स्ट करते हैं पोजिशनिंग। पोजिशनिंग क्या है? सी, positioning in marketing refer to creating a unique identity for a brand or product in the mind of consumer, distinguishing it from competitors. See, positioning क्या है? कस्टमर की नजर में अपनी एक ऐसी वैल्यू बनाना कि कस्टमर कंपनी को उनके कॉम्पिटिटर से अलग देखे, उनके कॉम्पिटिटर से ऊपर देखे, उनके कॉम्पिटिटर से बेहतर देखे। ओके, इट इन्वॉल्व it involves defining how a brand perceived based on attributes like price, quality, values और benefits. See, अब कंपनी कोई भी कंज्यूमर है किसी भी कंपनी को उनके कॉम्पिटिटर से ऊपर क्यों देखेगा? ताकि वो बेटर प्राइस, बेटर क्वालिटी, बेटर वैल्यू और अच्छी बेनिफिट ऑफर करे। ओके, ये पोजिशनिंग है। अब एग्जांपल ऑफ पोजिशनिंग क्या है इन द मार्केट? पतंजलि। पतंजलि क्या है? आयुर्वेदिक और नेचुरल कंपनी, आयुर्वेदिक कंपनी। ये क्या है? इसका पोजिशनिंग का स्ट्रेटेजी क्या था? आयुर्वेदिक एंड नेचुरल पोजिशनिंग। इसने क्या किया? टारगेट ऑडियंस कौन से? हेल्थ कॉन्शियस एंड ट्रेडिशनल आयुर्वेदा बिलीवर। इसने नेचुरल वे में, मतलब अपनी पोजिशनिंग किस वे पे की? आयुर्वेदा वे पे। तो इसको ये आयुर्वेदा ही इसको डिफरेंट बनाती है बाकी कंज्यूमर से, सॉरी बाकी की कंपनी से। कंज्यूमर की नजर में कंज्यूमर क्या देखते हैं कि ये कंपनी अच्छी है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया की है, आयुर्वेदा नेचुरल प्रोडक्ट बनाती है, कोई मिक्सचर नहीं। तो इससे क्या हुआ कि कस्टमर की नजर में इसके लिए एक अलग इमेज बैठी, एक इमोशनल अटैच बैठा, तो जिसके वजह से कस्टमर इनके प्रोडक्ट परचेस करने लगे। सी, यूएसपी क्या है इनके? यूएसपी मींस यूनिक सेलिंग प्रोपोर्शन, 100% नेचुरल। ये इनका बेसिक पोजिशनिंग स्ट्रेटेजी था, 100% नेचुरल, नो मिक्सिंग। आयुर्वेदा, स्वदेशी। सी, वट एवर व्हाट आई सेड, मेड इन इंडिया। तो इनके कॉम्पिटिटर कौन से? डाबर, हिमालय। तो डाबर हिमालय से इन्होंने अपना अलग पोजिशनिंग किया जिसके वजह से इनका कस्टमर ग्रोथ, सॉरी मार्केट ग्रोथ बढ़ता गया, इनके कस्टमर बढ़ते गए, कस्टमर लॉयल्टी आई, मोर कस्टमर एंगेजमेंट, जिसके वजह से इनका सेल बूस्ट हुआ, इनको अच्छी रिवेन्यू जनरेट की इन्होंने। ओके, नेक्स्ट, टाटा नैनो। टाटा नैनो ने कैसे अपने कार को ये किया था? अफोर्डेबल कार। ये इस तरीके से उन्होंने पोजीशन किया कि 1 लाख की कार पर इनकी यूएसपी क्या थी? द वर्ल्ड चीपेस्ट कार एट जस्ट 1 लाख। ओके, ये इनका यूएसपी था, यूनिक सेलिंग प्रपोर्शन। कॉम्पिटिटर थे मारुति सुजुकी, ऑल्टो, hyundai, इओन, लेकिन उनके कंपैरिजन में टाटा नैनो बहुत सस्ता था। तो इनकी ये जो भी ये थी इनकी पोजिशनिंग थी, लेकिन क्या हुआ कि इनकी यही पोजिशनिंग स्ट्रेटेजी इनके ऊपर उल्टी पड़ गई। लोगों के दिमाग में क्या बैठ गया कि अरे इतनी सस्ती कार लेंगे तो बेइज्जती होगी, लोग क्या बोलेंगे कि इतनी सस्ती कार चला रहा है, वगैरह वगैरह। तो इनकी जो ये यूएसपी थी इन पे ही उल्टी पड़ गई, जिसकी वजह से टाटा नैनो को बंद करना पड़ा ऑब्वियसली। नेक्स्ट करते हैं। सी, रिवर्स, व्हाट इज रिवर्स पोजिशनिंग? रिवर्स पोजिशनिंग is a marketing strategy where a brand remove or avoid common feature of the competitor while still offering unique benefit that attract customer. Instead of competing in the same way as other, the brand break the usual identity, industry norms and stand out differently. See, reverse positioning में क्या होता है कि कोई भी एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को कंपनी लेती है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करती है। ठीक है, उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन करती है? रिमूव स्टैंडर्ड फीचर दैट कॉम्पिटिटर ऑफर। ठीक है, जो भी स्टैंडर्ड फीचर है जो सारी कंपनी ऑफर कर रही है, जितने भी स्टैंडर्ड फीचर, उसको क्या करते हैं? ये रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट को ऐड करते हैं। ठीक है, जो बाकी कंपनी नहीं दे रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं,
वो ये ऐड करेंगे। ओके, उसके बाद एक यूनिक ब्रांड इमेज बनाते हैं ऐसे करके। ठीक है। अ, उससे क्या होता है कि कस्टमर के नजर में क्या होता है, कस्टमर सोचता है कि जो ये एक प्रोडक्ट है वो सेम सेम सभी कंपनी ऑफर कर रही है, पर ये जो कंपनी है ये इसमें एक नई चीज ऐड करके ऑफर कर रही है, तो क्यों ना ये ट्राई किया जाए। और लोग ट्राई करते हैं, उनको पसंद आता है, दूसरे को भी जाकर बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं लॉयल्टी बनने लगती है। ओके, नेक्स्ट पेज करते हैं। एग्जाम्पल है इसका जियो फ्री इंटरनेट। इस जियो से पहले क्या था, ट्रेडिशनल प्राइसिंग चलती थी। फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक अमाउंट होता था, उसमें ये डेटा आपको डेटा कॉलिंग या जो भी प्लान मिल जाते थे। जियो ने क्या किया, जितने भी हाई चार्जेस थे, कंफ्यूजिंग चार्जेस थे, सभी को हटा दिया और ऐड क्या किया, अनलिमिटेड डेटा। याद रखिए, इससे पहले अनलिमिटेड डेटा का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन एक लिमिटेड पीरियड तक था। जियो ने क्या किया, अनलिमिटेड देता और जब तक यूज कर सकते हो। पहले तो जियो का प्लान नहीं आया था, वो तो फ्री ही आया था। तो अनलिमिटेड डेटा का कॉन्सेप्ट लाया और एकदम चीप प्लान में। उसके बाद जो भी उनके प्लान आए थे बहुत सस्ते थे, स्टार्टिंग में जियो के 149 के ही प्लान आए थे। तो इससे एक रिवोल्यूशन आया कि अनलिमिटेड डेटा इतने कम में मिल रहा है, तो बाकी कंपनी, जिस वजह से बहुत सी कंपनी बंद भी हो गई। ठीक है। और एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या देते थे जियो, जियो टीवी, जियो सिनेमा, जियो सावन, ये सब टाइप, ये सब ऐप के एक्सेस देते थे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। हाँ, ब्रांड वैल्यू रिफर टू द वर्ड एंड परसेप्शन ऑफ ब्रांड इन द माइंड ऑफ कस्टमर। ब्रांड वैल्यू क्या है, कस्टमर के दिमाग में जो एक कंपनी को लेकर वैल्यू है, उसकी जो इमेज बनी हुई है, वही उसका ब्रांड वैल्यू है। इससे क्या होता है, इससे कस्टमर, ब्रांड वैल्यू से कस्टमर का एक्सपीरियंस शेप होता है, कस्टमर का ट्रस्ट बनता है, एक्सपीरियंस अच्छा होता है, इमोशनल कनेक्शन बनता है। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू लीड टू कस्टमर लॉयल्टी एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। एकदम ऑब्वियस सी बात है, जहां भी स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू रहेगी, इट लीड्स टू द कस्टमर लॉयल्टी एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, बिकॉज consumer preferred brands. They just want, in India people just want to show off, everyone know. So ब्रांड क्या करते हैं, इसी अकॉर्डिंग अपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी प्लान करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। ब्रांड वैल्यू के फोर ये टाइप है, सॉरी। ब्रांड वैल्यू कंसिस्ट ऑफ फोर थिंग: रेप्यूटेशन, रिलेशनशिप, एक्सपीरियंशियल, symbolic. So let's discuss one by one. First is reputation. Reputation is what? Trust and credibility in the market. मार्केट में ब्रांड की क्या वैल्यू है, कितने ट्रस्ट है उनके, कितने क्रेडिबिलिटी है। फॉर एग्जांपल, उनको कर्ज कितने तक मिल सकते हैं, वो कितना चुका सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है टाटा। टाटा के सबसे ज्यादा ट्रस्ट है मार्केट में, एवरीवन। नेक्स्ट करते हैं रिलेशनशिप। रिलेशनशिप कैसे है, रिलेशनशिप दैट मीन्स कस्टमर से उनका रिलेशनशिप कैसे है, बिल्डिंग इमोशनल कनेक्शन